स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और एक लंबे वीकेंड के बाद आज भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी और इसी के साथ ही साथ इस हफ्ते हम देखेंगे कि एक्सपायरी भी है नवंबर सीरीज की। 30 नवंबर को एक्सपायरी भी होगी, तो एक्सपायरी का हफ्ता है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो उस लिहाज से बाजार में एक्शन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही साथ आज के दिन कौन कौन से संकेत अहम नजर आ रहे हैं घरेलू बाजारों के लिए, ग्लोबल ट्रिगर्स कैसे हैं, साथ ही साथ आज खबरों वाले शेयर्स काफी ढेर सारे हैं क्योंकि ओवर द वीकेंड ढेर सारी खबरें भी आई हैं, तो उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। एक एक करके आपके सामने कुछ अहम खबर रखेंगे और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आपके सामने होगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं विदेशी बाजारों से। तो संकेत जो मिल रहे हैं इस वक्त एशियाई मार्केट से अगर शुरुआत करें तो मिले जुले संकेत हैं। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी तो ऊपर दिखाई दे रहा है, करीब 44 अंकों की तेजी है गिफ्ट निफ्टी में, 19,870 के आसपास। कोरिया के बाजार भी हरे निशान में है, लेकिन दूसरी तरफ हांगकांग के बाजार, जापान और चीन के बाजार हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, स्टेबल ही कारोबार यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक शांत शुरुआत है एशियाई मार्केट की। और ग्लोबल मार्केट से भी संकेत कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। दायरे में कारोबार हुआ सोमवार के दिन डाउ जोन्स में, और बाकी इंडाइसेस में भी हमने देखा कि मामूली गिरावट के साथ सभी इंडाइसेस क्लोज हुए हैं। कोई बड़ी खबर, कोई बड़ा ट्रिगर नहीं था, इस वजह से हमने ज्यादा कुछ एक्शन तो नहीं देखा। लेकिन अब इस हफ्ते काफी सारे ट्रिगर्स होंगे जिस पर कि बाजार की नजर होगी। काफी सारे इकोनॉमिक डेटा आएंगे। उसके पहले हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स अब 4.3% पर आ चुके हैं, डॉलर में कमजोरी आई है, जिसके चलते एक सपोर्ट मिल रहा है इस वक्त दुनिया भर के बाजारों को। बाकी संकेतों पर नजर डालें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमने काफी देखा, स्पेशली रिटेल स्टॉक्स में, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे का मौका था। और इस बीच हमने देखा कि ई कॉमर्स कंपनियों में तेजी दिखी सोमवार के दिन, और भारी छूट के चलते ब्लैक फ्राइडे की जो ऑनलाइन बिक्री थी वहां पर 7.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली सालाना आधार पर। इसके बाद जब सोमवार को यूएस मार्केट्स खुले तो इन तमाम स्टॉक्स में तेजी थी। अमेजॉन भी मजबूती के साथ बंद हुआ, और एफ्रिम के शेयर में भी 12% का उछाल देखने को मिला है। लेकिन इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि ये पूरा हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि काफी सारे डेटा आएंगे। आज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़ों पर नजर रहेगी, गुरुवार को पीसीई के आंकड़े आएंगे जिसको कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है, और इसी के साथ ही साथ इस पूरे हफ्ते फेड के अधिकारियों के भाषण पर भी नजर रहेगी। ये पूरा महीना तो हमने देखा कि काफी शानदार तेजी थी इंडाइसेस में। डाउ जोन्स में अगर पूरा महीना देखें तो 8% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली, नैस्डैक 12% से ज्यादा की तेजी, और S&P 500 इस पूरे नवंबर महीना अच्छा रहा अमेरिकी बाजारों के लिए। और इस उम्मीद से कि अब फेड हो सकता है कि यहां से ब्याज दरों में और बढ़ोतरी ना करे। हाँ, रेट कट साइकिल कब शुरू होगा अभी वो निश्चित नहीं है, लेकिन फिलहाल बढ़ोतरी के आसार तो नहीं आ रहे। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजार फिलहाल स्थिर हो चुके हैं और आगे के डेटा पॉइंट्स पर नजर है। इसी के चलते हमने देखा कि बॉन्ड मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट देखेंगे तो वहां पर भी थोड़ी स्थिरता आई। बॉन्ड यील्ड्स अब 4.3% पर आज के नीचे आ चुके हैं। डॉलर में कमजोरी आई है, जिसके चलते सोने में हमने देखा कि एक तेजी के साथ कारोबार हुआ और 6 महीने के ऊपरी स्तर पर सोना कारोबार कर रहा था। क्रूड के लिए भी यह हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होगा। ओपेक प्लस की बैठक जो टल चुकी थी 30 नवंबर को, वो बैठक होगी, और किस तरह का फैसला होता है उस पर हमारी नजर रहेगी। उसके पहले $81 के नीचे यहाँ पर कारोबार हो रहा है। फिलहाल ओपेक प्लस के देशों में सहमति बनना बाकी है। देश में उत्पादन कटौती को लेकर कुछ मतभेद नजर आ रहा है, और सऊदी अरब क्रूड उत्पादन कटौती के पक्ष में है, लेकिन कुछ देश यहाँ पर पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि थोड़ी अनिश्चितता है। अब देखना होगा 30 नवंबर की बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। उसके पहले कच्चा तेल भी दायरे में कारोबार कर रहा है। तो फिलहाल संकेत ठीक ठाक ही हैं। आज भारतीय बाजारों के लिए भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव साइड तो नहीं नजर आ रहा है, तो शांत शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बार एफआईज और डीआईएस की डेटा पर नजर डालें, उसके बाद हम हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ेंगे जो कि हमें बताएंगे कि आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। कैश मार्केट में अब हमने देखा कि एफआईज की तरफ से काफी समय बाद एक खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है, और 2,625 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज करके गए। ये 24 नवंबर का आंकड़ा है। कैश मार्केट में डीआईएस की बात करें तो नेट 134 करोड़ की बिकवाली खरीदारी का आंकड़ा है। बहुत बड़ी खरीदारी यहाँ पर नहीं हुई है।
134 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इंडेक्स फ्यूचर में 2 करोड़ की बिकवाली है। इंडेक्स ऑप्शन में अगर देखेंगे तो 10,605 करोड़ की भी बिकवाली यहाँ पर नजर आ रही है। इस बीच हम देख रहे हैं कि वहाँ छुट्टी का भी माहौल है। ब्लैक फ्राइडे के दिन भी यूएस के मार्केट सिर्फ आधा दिन ही कारोबार कर रहे थे, तो इसके चलते हम इस तरह के आंकड़े देख रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ से एफआईआईज और डीआईएस की चाल कैसी रहती है। आज कौन से स्तर इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कारा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप देखें तो आप एक दिन की छुट्टी के बाद खुल रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स को एडजस्ट करना होगा। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स भी अपने आप में शांत थे, इसलिए किसी भी तरह का कोई बड़ा गैप आपको नहीं मिल रहा, ना तो गैप अप की फॉर्म में, ना ही गैप डाउन की फॉर्म में। इसलिए छुट्टी को आप वैसे समझिए कि एक रूटीन एक्सरसाइज ही है मार्केट की। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि शुक्रवार को और आज अब सोमवार में है, या फिर उसके पिछले हफ्ते में भी आपने सारा कुछ डाटा वगैरह देखा होगा, चेक किया होगा, तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि मार्केट स्टिल इन द रेंज। अभी भी मार्केट एक रेंज में है, कोशिश कर रहा है कि अपने रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करके 20,000 का लेवल एक बार दिखा दे। तो इसलिए आज भी मार्केट के पास वही पुराने पॉइंट्स हैं बोलने के लिए। पहला पॉइंट ये है कि एक तो मार्केट में रेंज का कारोबार है। आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो ट्रेल करना है। 3 स्टॉप लॉस ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। पहला 700, दूसरा 600 और तीसरा 500। 700 बिल्कुल नियर बाय वालों का, 600 स्विंग वालों का, और जिनको डीप स्टॉप लॉसेस रखने हैं उनके लिए 19,500 का बनेगा स्टॉप लॉस। पहला रेजिस्टेंस 850, आप 3 बार अटेम्प्ट ले चुके हैं, पार नहीं हुआ। 850, फिर उसके बाद 900, उसका फिर सीधा 20,000 के आपको दर्शन हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी हाई है? तो मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी 20,000 की हाई है इस हफ्ते के अंदर, क्योंकि एक्सपायरी वीक भी है। तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि अगर थोड़ी बहुत भी शॉर्ट कवरिंग आ जाती है तो आपको 20,000 तक तो ले ही जाएगी कम से कम। दूसरी बात आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के अंदर भी वही 43,500 और 300 वाला जो एरिया है वो एक सपोर्ट की तरह उभर के आ रहा है। अभी 300 तो पक्का ही है, और 500 स्विंग ट्रेडर्स के लिए। जब तक 800 पार होगा नहीं तब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। ये कई बार मैं आपके सामने बोल चुका हूँ, इसलिए 800 पार होना जरूरी है। उसका फिर हम 44,000 तक के लेवल देंगे। इस एक्सपायरी में हमको नहीं लगता कि 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आपको पहुंचती दिखेगी, और इस एक्सपायरी में कहीं भी निफ्टी अगर चल भी गया तो 20,000 तक ही जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। और सपोर्ट ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। तो कुल मिला के कहने की बात यह है, इस एक्सपायरी के अंदर भी ये जो 3-4 दिन अभी रह गए हैं, इस 3-4 दिन के अंदर भी आपको एक रेंज का ही मोमेंटम दिखेगा, 100-150 पॉइंट ऊपर और 100-150 पॉइंट नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिएगा, ज्यादा अच्छा है। ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़ा एक्टिव रह सकते हैं इस हफ्ते के लिए, बट वो इसी सीरीज की ही एक्सपायरी के अंदर काम करें। थोड़े प्रीमियम कम होंगे, उनका रिस्क भी कम हो जाएगा अगर एक्सपेरिमेंट करना ही है। अगले सीरीज के लिए काम करने के लिए थोड़ी दूसरी तरह की अप्रोच रखनी होगी, क्योंकि स्विंग ट्रेडर्स या फिर बड़े ट्रेडर्स रखते हैं जिनको छोटा छोटा ट्रेड लेना है, मान लीजिए 50 पॉइंट 60 पॉइंट लेने, तो उनको सिर्फ इसी सीरीज की एक्सपायरी में ही काम करना चाहिए, और उसके बाद नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 शेयर या फिर मैं बोलूंगा 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, उसको वॉच कीजिएगा। पहला, निफ्टी बैंक का रोल क्या रहता है, ये अगर कितनी जल्दी 43,800 के ऊपर आता है। दूसरा, आईटी, रिलायंस और एचडीएफसी, इन तीनों का रोल क्या रहता है मार्केट को लेकर। और तीसरा, अगर कोई सेक्टर चर्निंग हो भी रही है तो कम से कम 2 या 3 सेक्टर्स को लीडरशिप और दिखानी होगी। अगर ये 3-4 पॉइंट भी आपको मार्केट में देखते हैं तो अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिएगा। मार्केट स्टिल इन द रेंज। बिल्कुल डिम्पी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये रणनीति बताने के लिए। तो 3-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी, डिम्पी जो भी कमेंट्री दे रहे थे अपनी, उसमें यह है कि दायरे में रहेगा बाजार, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए, और ऑप्शन ट्रेडर्स इस सीरीज़ के लिए आप प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ के लिए स्ट्रैटेजी अलग होगी, लेकिन इस सीरीज़ को अगर आप प्ले करना चाहें ऑप्शन ट्रेडर्स तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक की चाल, आईटी, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक की चाल कैसी रहती है, इस पर नज़र होगी। आज वैसे क्लियर कट इंडिकेशन भी मिल जाएगा जब बाजार खुलेगा, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में भी इस वक्त रेंज बाउंड ही ट्रेड हो रहा है। ऐसा ही कुछ भारतीय बाजारों में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस मार्केट को कैसे ट्रेड करें और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ पर दिख सकता है, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज की रणनीति क्या होगी? तो पूजा, देखिए जैसे अभी डिम्पी भी बता रहे थे कि अभी तो इंडेक्स दायरे में है, बट पॉसिबिलिटी बन रही है कि एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिले। तो यही है कि टाइम वाइज करेक्शन देख रहे हैं मार्केट में। ओवरऑल टोन अभी भी पॉजिटिव साइड पे है, तो बाय साइड पे फोकस करना चाहिए। पहली रिकमेंडेशन होगी फ्रॉम दी ऑटो स्पेस, अशोक लेलैंड की।
यहाँ पे एक अच्छे करेक्टिव फेज के बाद एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है, तो एंटिसिपेशन ये है कि रिबाउंड स्ट्रेंथन होगा इस हफ्ते में। तो 186 के लेवल्स मुझे नजर आ रहे हैं, 174 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा जहां मोमेंटम देखने को मिला था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जीएमआर इंफ्रा का। यहाँ पे एक अच्छे एक डिप के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी के इंडिकेशंस हैं। नियर टर्म में 64 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं 58 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, थैंक यू अजित आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। जीएमआर इंफ्रा 64 के टारगेट्स होंगे, लेन में 186 के टारगेट होंगे। इन दोनों स्टॉक्स पर आप नजर रखिए। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे, लेकिन अब हमारे साथ शरद रेड्डी हैं स्टॉक्स से न्यूज के लिए। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए आज की खबरों वाले शेयर्स। गुड मॉर्निंग पूजा। तो ऑफकोर्स न्यूज़ फ्लो बहुत था ओवर द एक्सटेंडेड वीकेंड कहेंगे, और यहाँ पे ऑटो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। मारुति सुजुकी भी जो है जनवरी से प्राइस हाइक्स करेंगे, लेकिन प्राइस क्वांटम फाइनलाइज नहीं हुआ है। वही टाटा मोटर्स का भी बयान आया है कि कंपनी जो है अनाउंस करने वाली है प्राइस हाइक, लेकिन आने वाले हफ्तों में करने वाली है। तो ऑटो स्टॉक्स में जो है ईयरली प्राइस हाइक भी देखने मिलेगा। एचएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसे डिफेंस स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि जैसे भारत जो है अपनी जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स है लगभग 1.4 लाख करोड़ का, उसकी जो है प्रोडक्शन या जो प्रोजेक्ट्स है वो अब स्टार्ट करने वाली हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर में भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। लगभग जो आप कह सकते हैं मल्हार हॉस्पिटल में जो है अपनी स्टेक को बिकवाली करेंगे 128 करोड़ को एमजीएम हेल्थ केयर में, जो चेन्नई में लोकेटेड है। एक टाइप का डाइवेस्टमेंट है, इसके कारण जो है स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ओवरऑल जो हम बात करेंगे तो फोर्टिस हेल्थ केयर के बाद टीवीएस मोटर आता है फोकस में, जहां पे कंपनी ने पॉजिटिव कमेंट्री दी अपने लॉन्चेस को लेके, स्पेशली ई व्हीलर टू व्हीलर के सेगमेंट में जो ईवी होती है उसमें अगले 1 साल में लॉन्चेस की बात होगी। स्पेंसर्स रिटेल जो है नेचर्स बास्केट जो उनकी आर्म है वो जो है अपनी डेट को कर्ज को कम कर सकती है 100 करोड़ से। और वही आरपीएसजी वेंचर्स, यहाँ पे उनकी एफएमसीजी बिजनेस की पोटेंशियल लिस्टिंग हो सकती है। ऑफकोर्स ये जो ग्रुप के स्टॉक्स थे इनमें एक अच्छी तेज़ी आई है। बंधन बैंक में जो है बोर्ड ने अप्रूव किया है चंद्रशेखर घोष को एमडी सीईओ के जैसा अपॉइंट करने के लिए अगले 3 साल के लिए। और रेमंड के भी इंपॉर्टेंट बयान आई है, जहाँ पे चेयरमैन ने कहा है कि कंपनी जो है बिजनेस एज यूजुअल हो रही है। तो आसपास जो विवाद पर्सनल चल रहे थे उसके कारण स्टॉक में भी टॉप से 25% का गिरावट देखने मिला था। एलआईसी की चेयरमैन की भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है कि अब वो एक फिनटेक आर्म खोल सकते हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स ने जो है मैनेजमेंट ने कहा कि अब जो है नेट डेट को 6000 करोड़ के नीचे ले आएंगे मार्च के अगले साल तक। एसआईएसएस का इंपॉर्टेंट बायबैक कंसिडर कर सकते हैं 30 नवंबर के मीटिंग में। और आयशर मोटर्स के भी जो है लॉन्चेस के जो न्यूज़ फ्लोज है उस पर फोकस रहेगा। आखिर में न्यूजन सॉफ्टवेयर भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे बोनस इशू किया गया है 1:1 रेशियो पे। और सी इन्फो सिस्टम्स आखिर में बोर्ड की अप्रूवल आई है, जहाँ पे 500 करोड़ वो रेज कर सकते हैं क्यूआईपी इशू के जरिए। बिल्कुल, तो ढेर सारी खबरें हैं, लेकिन कुछ अहम खबरें हमने आपके सामने रखी, क्योंकि ओवर द वीकेंड न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी सारे थे, लेकिन कुछ अहम खबरें हमने आपके सामने रखी और आज ये तमाम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शरद आपका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। कमोडिटी मार्केट की हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। गोल्ड और सिल्वर से पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं अच्छी तेज़ी आई है। एक गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद अब $2000 के ऊपर टिके रहने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छी तेज़ी है। डॉलर इंडेक्स में जिस तरीके से नरमी आई, बॉन्ड यील्ड्स में नरमी आई, उसका सीधा सीधा सपोर्ट मिल रहा है इस वक्त। आपको क्या लग रहा है, ये सही लेवल्स हैं एंट्री लेने के लिए जिनको फ्रेश ट्रेड लेना हो, या फिर अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? जी गुड मॉर्निंग पूजा। काफी एक फॉल आया है और जो डॉलर इंडेक्स 106 के करीब जाने की कोशिश कर रहा था वो 103 के करीब है। इसे हम कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फॉल है और ये इंडिकेशन दे रहा है कि अभी फेड का रेट हाइक है वो चीजें पॉज हो गई हैं। अब यहाँ पे एक सेफ हेवन बाइंग की तरफ यहाँ बढ़ रहा है गोल्ड, लगातार एग्रेसिव बाइंग देखने को मिल रहा है। $2000 से ऊपर ट्रेड होना इसके लिए एक स्टेबिलिटी की साइन दे रहा है। मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में अभी भी ये अप है, हालांकि सिल्वर में थोड़ी सी गिरावट है, तो थोड़े से करेक्शन के करीब ही यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। मेरे ख्याल से अगर सिल्वर की बात की जाए तो 74,800 के करीब यहाँ पे एक बाइंग करनी चाहिए। प्राइसेस इस पर 75,000 से ऊपर जा सकता है तो 75,500 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 74,400 का। सिमिलरली अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में भी मुझे लग रहा है कि 61,500 से ऊपर की क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, तो एक करेक्शन अगर आता है 61,450, 475 वहां पे बाइंग करनी चाहिए। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 61,750 का होगा, इसके लिए टारगेट लगाना होगा
स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 61,375 का। तो बाइंग रिकमेंडेशन ही यहाँ पे दोनों कमोडिटी में रहेगी। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी करके चलिए। कच्चे तेल में वरना आपकी क्या सलाह होगी? 30 नवंबर को है बैठक ओपेक प्लस की, उसके पहले कैसी चाल रह सकती है क्रूड में? जी, एक तो लग रहा है कि ये काफी क्रूशियल, इन्होंने एक्सटेंड भी करा था तो मार्केट में थोड़ी सी हलचल थी, पोस्टपोन करा था मीटिंग को, तो यहाँ पे लग रहा है कि प्रोडक्शन कट को ये कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एक अंडरटोन अगर की जाए अगर क्रूड ऑयल मार्केट की, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे वीक नजर आ रहा है। आज के दिन में ऊपरी स्तर से थोड़ी सी यहाँ पे दिखवाली आ सकती है, तो 6300 के करीब यहाँ पे सेलिंग की सराह रहेगी। 6235 का यहाँ पे एक टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6350 का। मेरे ख्याल से जब तक यहाँ पे क्रूड अगर 6450 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग जो है वो यहाँ पे लौट के आएगी, और अंडरटोन जो है वो वीक रहेगा। तो हायर लेवल से यहाँ पे सेलिंग की सलाह ही रहेगी क्रूड ऑयल में। थैंक यू वरना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सलाह देने के लिए। तो क्रूड में बिकवाली करके चलिए, गोल्ड सिल्वर दोनों अच्छे लग रहे हैं, तेजी करने के लिए यहाँ पर तेजी की रणनीति अपनाइए। अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। वामाक्षी हैं हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम सीमेंट सेक्टर के साथ। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कंपनीज मार्केट शेयर को प्राइसिंग के ऊपर प्रायोरिटाइज करेंगे। इनफैक्ट उनका कहना है कि नियर टर्म EBITDA पर टन एक्सपेंशन भी एक्सपेक्टेड है मजबूत डिमांड के चलते। खरीदारी की राय इनकी तरफ से आ रही है अल्ट्राटेक सीमेंट जो इनकी टॉप पिक है इस पर। इसके अलावा ACC सीमेंट, अंबुजा, दालमिया भारत, नुवोको विस्टास और ग्रासिम पर भी इनकी तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। हालांकि बिकवाली की राय आ रही है श्री सीमेंट, रामको सीमेंट और JK सीमेंट पर। इसके अलावा प्रॉपर्टी सेक्टर यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर पर भी हम फोकस करेंगे। जेफरीज का कहना है कि जनरली ये थर्ड क्वार्टर एक सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है और एक काफ़ी मजबूत शुरुआत नजर आई है। इनफैक्ट प्री में करीब 25% का उछाल देखने मिला है टॉप 7 सिटीज़ में। इन्वेंट्रीज भी कम है जिसके चलते प्राइसिंग काफ़ी अच्छी हो रही है और इनफैक्ट रिकॉर्ड Q3 की उम्मीद भी की जा रही है। अफोर्डेबल स्कीम का फ़ायदा सनटेक रियल्टी और लोढ़ा को हो सकता है और रिलेटिव वैल्यूएशंस आकर्षक है अभी भी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और सनटेक के लिए, जिसके चलते ये इनके प्रेफर्ड पिक्स हैं। सिप्ला पर अगर हम देखें, जेफरीज का कहना है कि लो प्रोबेबिलिटी है एक इम्पोर्ट अलर्ट की। रेमेडियल वर्क हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी देरी हो सकती है, मगर FY26 का EPS है, इस पर थोड़ा सा इन्हें रिस्क नज़र आता है, जिसके चलते जेफरीज ने सिप्ला पर अपनी होल्ड की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 1230 रुपीज़ प्रति शेयर का। इसके अलावा टेक महिंद्रा पर भी फोकस करेंगे। जेफरीज का कहना है कि करिच वैल्यूएशन से डी रेटिंग नज़र आ सकती है, रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल है ये काउंटर के लिए, और इसी के चलते उनकी तरफ से अंडर परफॉर्म की राय आ रही है टेक महिंद्रा पर। ट्रैवल सेक्टर पर एंटीक की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, ये हाईलाइट कर रहे हैं कि काफ़ी मजबूत ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं ट्रैवल स्पेस में। यात्रा मार्केट लीडर है ट्रैवल सर्विसेज में और इनफैक्ट करीब 157% का नेट प्रॉफिट कैगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 3 साल में। तो इन पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते उन्होंने कवरेज शुरू की है यात्रा ऑनलाइन पर खरीदारी की राय के साथ। आयशा मोटर्स भी फोकस में रहेगा। इनफैक्ट नोमिरा का कहना है कि न्यू हिमालयन की जो लॉन्च उन्होंने की है ये एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड है। जो बाइक के लिए रिव्यूज़ आए हैं ये भी काफ़ी मजबूत है और इनफैक्ट इसकी जो प्राइसिंग है ये भी 25% हायर है। उनके जो सेल्स है वो 4000 यूनिट्स पर मंथ तक सुधर सकते हैं और ओवरऑल नोमिरा की तरफ से आयशा मोटर्स पर न्यूट्रल की राय आ रही है। और आखिर में हम फोकस करेंगे वाइट गुड स्पेस पर। ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि फेस्टिव सीजन के जो सेल्स आए थे वो अनुमान से कमज़ोर आए हैं। डिलेड विंटर के चलते ऑफटेक पर इम्पैक्ट ज़रूर नज़र आया है। B2B में मजबूत ट्रैक्शन मगर B2C में थोड़ी सी वीकनेस नज़र आ रही है। हालांकि मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप ज़रूर है सेकेंड हाफ में। हैवेल्स इनकी तरफ से टॉप पिक है, मेनली डाइवर्सिफिकेशन और प्रीमियमाइजेशन के चलते। तो लार्जली ये थे इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस जो आपके रेडार पर होने चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ओके, थैंक यू वामाक्षी ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो ढेर सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं आज, इसमें BSE पर पॉजिटिव रिपोर्ट है, 24% का अपसाइड जेफरीज को दिख रहा है। CLSA की भी रिपोर्ट आई है। इसके अलावा सीमेंट पर आज लार्ज कैप सीमेंट कंपनियों पर नज़र रखिए क्योंकि सिटी, अल्ट्राटेक और ACC अंबुजा जैसी कंपनियों पर बुलिश है। इसके अलावा प्रॉपर्टी पर शोभा डेवलपर्स जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं और सिप्ला, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स पर भी आज रिपोर्ट आई है। तो ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस में देंगे। ढेर सारी रिपोर्ट्स इस बीच भी देखने को मिल रही हैं, तो इसके चलते भी आज एक्शन एक्सपेक्टेड है।
चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। एक बार जाते जाते गिफ्ट निफ्टी को दोबारा देख लेते हैं। मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, 50 अंक ऊपर है गिफ्ट निफ्टी। आज एशियाई बाजारों से भी हम संकेत ठीक ठाक ही देख रहे हैं। अब इसको देखते हुए आज हम आगे समझेंगे कि आज मार्केट एक्सपर्ट्स क्या रणनीति सुझाएंगे बाजार। एक